12 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर साझेदार का अवकाश ग्रहण। प्रॉब्लम नंबर 19 कहता है ए, बी और सी एक व्यवसाय के साझेदार हैं। वे लाभ व हानि को 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 1280, रिजर्व फंड 4800 और ए बी सी तीनों का कैपिटल 8-8 हज़ार रुपया करके है। इधर कैश इन हैंड है 480, कैश एट बैंक 800, डेटर 7200, फर्नीचर 4800, स्टॉक 5600, बिजनेस प्रीमिसेस 11200 है। कहता है 31 मार्च 2019 को सी जो है रिटायर करता है और उस समय जो है संपत्तियों का एडजस्टमेंट करना है और इसके लिए जनरल एंट्री करना है। तो ए नंबर में कहता है कि प्रोविज़न फॉर डेटर 5%, बी नंबर में कहता है स्टॉक और फर्नीचर 5% से डिप्रिशिएट करना है और बिजनेस प्रीमिसेस जो है उसको 880 रुपये से बढ़ा देना है। बस जनरल एंट्री करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है और सी का फाइनल पेमेंट करना है। तो हम लोग सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री इसके लिए करना पड़ेगा, तो जो संपत्ति बढ़ा है उसको एक में करेंगे, जो घटा है उसको एक में कर देंगे, फिर जो उसका लॉसेस होगा आपस में ए बी सी के बीच में बांट देंगे और यहाँ जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को भी आपस में जो रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6 के हिसाब से बांट देंगे और फाइनल पेमेंट सी का करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाकर। जर्नल एंट्री उसी तरह से बनाएंगे जैसे हम लोग पीछे बनाए हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट जो है 31 मार्च को वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो 31 मार्च 2019 हो जाएगा। मार्च। अब जो डेटर 5% से घट रहा है, तो जब कोई संपत्ति घटता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को हम लोग डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डीआर कर दिए। 2, जिन संपत्तियों का मूल्य घट गया है उसको 2 में लिखते चले जाएंगे। %, और 5% प्रोविजन फॉर डेटर। तो मेरा डेटर है 7200, तो 7200 है, इसका 5% निकाल देंगे। तो ये हो गया 5%, 7200 का 360 रुपया। ये बाद है फर्नीचर 10%।
फर्नीचर, फर्नीचर 10%, ये 4800 है तो 480 हो जाएगा। उसके बाद है स्टॉक का 5%, स्टॉक तो 5% है 5600 का 5%, ये 280 आ गया। अब तीनों को जोड़ के अब डेबिट में लिख देंगे, यहाँ जोड़ कर लिख देंगे। तीनों को जोड़ के देखते हैं कितना हुआ। ये हो गया 1120, 1120। लिखेंगे बीइंग द value of assets, value of asset decrease, अब जो है बी में दिया हुआ है कि बिल्डिंग को हम जो है बिजनेस प्रीमिसेस को 880 से बढ़ाना है, तो बिजनेस प्रीमिसेस को डेबिट करेंगे। बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितना बढ़ गया 880, तो हम 880 रुपया लिख देंगे यहाँ। being the value of assets, being the value of assets increase 880 से। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा ये या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब डेबिट में कितना है 1120 और क्रेडिट में है 880, इसको माइनस कर दिए तो हो गया 240 रुपया, ये लॉस निकल गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का ये लॉस है, इस लॉस को हम लोग ABC में बांट देंगे। तो A को कितना मिल जाएगा और B को कितना मिलेगा, C को कितना मिलेगा। तो A का है 240 गुना 1/2 यानी 120 रुपया, और B का हो जाएगा 240 गुना 1/3 80 रुपया, और C का 240 गुना 1/6 बराबर 40। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि 240 मेरा पूरा हो गया या नहीं हुआ। तो ये 240 पूरा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ABC जो पार्टनर है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 120, 80 और 40 से। अब लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट DR, बीज कैपिटल अकाउंट DR, सीज कैपिटल अकाउंट DR टू
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 120, 80 और 40, 240 बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह जो लॉस हुआ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब फिर जो है जनरल रिजर्व है वो भी मिलेगा। अब इसको हम लोग रिजर्व फंड है, फंड अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका रेशियो जो है उस रेशियो में बांट देंगे 1/2, इसका 1/2 कितना हो जाएगा तो 2400, 1/3, 1/2 के बाद 1/3, तो 1/3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 1/3 और 1/6 अब तीनों को जोड़ के देख लेते हैं कितना पूरा हुआ कि नहीं। हो गया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये तो जनरलाइज हो गया। अब सी के विदाई के लिए सी का क्या क्या है, तो कैपिटल है 8,000 रुपया। उसके बाद जो है अभी हम लोग दिए हुए हैं सी को 800 रुपया रिजर्व फंड से, ये 800 प्लस हो जाएगा, 8,800 हो गया। इसके साथ ही लॉस जो है सी को लॉस दिए हैं 40 रुपया, माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 7,760 रुपया। अब सी जा रहा है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 7,760 रुपया जो है वो उसके पेमेंट तो दे नहीं रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज लोन अकाउंट 7,760 रुपया, इसको हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो कैपिटल था 8,000, ये रिजर्व फंड से 800 मिला इसको, इसमें 40 रुपया जो है लॉस घट गया तो हो गया 7,760। इसको हम लोग क्या किए, लोन सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए।
अब ये जनरलाइज हमारा बन के तैयार हो गया। अब लिखेंगे बीइंग सीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट। बीइंग सीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट। ये फाइनल हो गया इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, तो कहता प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट ये डेबिट हो गया, फिर डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट ये क्रेडिट हो गया। तो डेट है मेरा 2019 का 31 मार्च। मार्च ये हो गया। अब हम लोग डेटर 5% से घटाता लिखेंगे 2 360 फर्नीचर 480 स्टॉक 280। अब इसको जोड़ देंगे 1120 हुआ था बाय बिजनेस 880 बढ़ा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस 240 हो गया था। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी 120 80 और 40। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बन गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों एक ही तरह से बनाते हैं कि एसेट्स का मूल्य घट गया तो इधर लिखना है और बढ़ गया तो इधर लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। डेबिट में घटे हुए मूल्य को, क्रेडिट में बढ़े हुए मूल्य को, और जो बैलेंस होता है या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोनों को आपस में बांट देते हैं। अब सी का कैपिटल अकाउंट बना देते हैं।
सी कैपिटल अकाउंट। particulars amount particulars amount। अब जो है बैलेंस कितना है, बैलेंस बीडी है इसका 8000, रिजर्व फंड से इसको मिला है 800 रुपये, 8800 हो गया, और जो लॉस है ये माइनस हो जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से इसको लॉस मिल गया 40। तो बैलेंस जो हुआ ये हम लोग लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, सीज लोन अकाउंट। ₹8,760 ये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। अब भविष्य में अब सी को यही पेमेंट करना है ₹8,760। आंसर यही हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।